गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा प्रैक्टिकल है यूनिवर्सल गेट्स। ओके, हमारे प्रैक्टिकल का एम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड और नॉट गेट्स यूजिंग नैंड यूनिवर्सल गेट्स। ओके, आज हम क्या करेंगे तो यूनिवर्सल गेट्स का यूज करके बाकी के जो गेट्स है जैसे कि एंड और नॉट गेट हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए हम कौन से यूनिवर्सल गेट्स का यूज करेंगे आज तो नैंड यूनिवर्सल गेट हम यूज करेंगे। ओके, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं। ओके, तो पहले हम वो देख लेते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं और कौन कौन से यूनिवर्सल गेट्स है। ओके, यूनिवर्सल गेट, अ यूनिवर्सल गेट इज अ गेट विच कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विथआउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप। ओके, तो हम यूनिवर्सल गेट का यूज करके कोई भी गेट हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कौन से यूनिवर्सल गेट है तो एक नैंड और एक नॉट। ओके, ये दो कैसे गेट है यूनिवर्सल। नैंड एंड नॉट गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट्स और ओनली नॉट गेट्स एनी लॉजिक फंक्शंस कैन बी इम्प्लीमेंटेड। ओके, आप नैंड गेट का यूज करके कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या फिर नॉट गेट का यूज करके भी आप कोई भी गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे नैंड गेट। ओके, तो नैंड गेट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉजिक गेट। ओके, नैंड गेट दो गेट का कॉम्बिनेशन है। कौन से दो गेट तो एंड गेट और नैंड गेट। ओके, एंड गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ओके, सो इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। ओके, जैसे कि आपको पता है कि दो गेट का कॉम्बिनेशन है एंड गेट और नॉट गेट। ओके, तो देखो फर्स्ट गेट आपका एंड गेट होगा, इसमें इनपुट है ए एंड बी, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा ए डॉट बी। ओके, वो जाएगा एंड नॉट गेट के इनपुट में। ओके, तो फाइनल आउटपुट आपको क्या मिलेगा ए डॉट बी। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ओके, लॉजिक सिंबल आप ऐसा होगा नैंड गेट का। ओके, दिस इज द लॉजिक सिंबल ऑफ नैंड गेट। सेकंड है नॉर गेट। तो नॉर गेट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉजिक गेट्स। ओके, नैंड गेट की तरह ये भी दो गेट का कॉम्बिनेशन है, और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ओके, सो इट्स आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ एन और गेट। ओके, ये और गेट है और ये नॉट गेट। ओके, और ये लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। ओके, ए एंड बी इज इनपुट एंड वाइज आउटपुट। आज के हमारे प्रैक्टिकल में हम एपैरेटस यूज करने वाले हैं। उसमें एक है सर्किट बोर्ड हमारा यूनिवर्सल गेट, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड नैंड गेट के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सेकंड मल्टीमीटर का हम यूज करेंगे। ओके, एंड थर्ड इज कनेक्टिंग वायर। ओके, ओके, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट। ओके, नैंड गेट में से हम क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं आज नॉट गेट फर्स्ट। ओके, तो उसके लिए हमें ओनली वन नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो देखो कनेक्शन कैसा होगा। ये नैंड गेट है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि नॉट गेट में क्या होगा एक इनपुट होगा और एक आउटपुट, पर यहाँ नैंड गेट में कितने इनपुट्स है दो, तो हम क्या करेंगे दोनों को कॉमन करेंगे। तो कॉमन करने के लिए हम डबल वायर का यूज करेंगे। ओके, तो चलो हम यहाँ कनेक्ट करते हैं और कोई भी एक पॉइंट पे से आप इनपुट ले सकते हो। ओके, तो चलो हमारे ये एक इनपुट हो गया कंप्लीट। ओके, अब आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे मल्टीमीटर का। तो चलो आउटपुट के लिए मल्टीमीटर, ये यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे और जो कॉमन वायर है ग्राउंड वो हम 0 पे रखेंगे। ओके, तो चलो हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब देखो यहाँ ट्रूथ टेबल है और यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल। ओके, ट्रूथ टेबल में हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे 0 और 1 के फॉर्म में। ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिखेंगे जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें रीडिंग्स यहाँ मिल रही है वो हम नोट डाउन करेंगे। ओके, अब एक ही इनपुट है तो हमें टोटल दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे यहाँ पर।
ओके, चलो अब हम रीडिंग्स लेके देखते हैं। सबसे पहले हम सर्किट चालू करेंगे। ओके, यहाँ देखो आपको इनपुट्स के लिए दिया गया है 5 वोल्ट मैक्सिमम, इसके लिए बाइनरी 1 होगा, और 0 वोल्ट मीन्स लो इनपुट, उसके लिए बाइनरी 0। ओके, तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे 0। ओके, इनपुट हम देंगे 0, उसके लिए हम चेक करेंगे हमें आउटपुट कितना मिल रहा है। ओके जी, हम इनपुट देंगे 0। तो देखो 0 के लिए हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, 4.97 मीन मैक्सिमम हाई वोल्टेज। ओके, तो ट्रूथ टेबल में हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1, और ऑब्जर्वेशन टेबल में हम जो ऑब्जर्व कर रहे 4.97, तो हम यहाँ लिखेंगे 4.97। ओके, अब हम इनपुट देंगे 1 के लिए हमें मिल रहा है आउटपुट 0। ओके, तो 1 के लिए हमें मिल रहा है 0। 5 वोल्ट के लिए भी हमें वोल्टेज कितना मिल रहा है, 0.00। ओके ओके, तो ट्रूथ टेबल पर से आप कह सकते हो कि ये कौन सा गेट बन गया है अब, नैंड में से नॉट गेट। ओके, क्योंकि यहाँ देखो 0 का 1 हो रहा है और 1 का 0। अब हम सेकंड परफॉर्म करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे अब, एंड गेट। ओके, नैंड में से एंड गेट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए हमें कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो 2 नैंड गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। ओके, अब इसमें कनेक्शन कैसा होगा, तो कनेक्शन कुछ ऐसा होगा। फर्स्ट नैंड गेट है, उसके हम 2 इनपुट होंगे, उसका जो आउटपुट है फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट जाएगा सेकंड नैंड गेट के इनपुट में। उसके लिए हम सेकंड इनपुट को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन, और फर्स्ट का आउटपुट जाएगा किसी भी एक पॉइंट पे हम कनेक्ट करेंगे, और फाइनली हमें सेकंड नैंड गेट में से हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। ओके, चलो तो हम कनेक्शन करते हैं। पहले कोई भी एक नैंड गेट ले लो, उसके 2 इनपुट्स होंगे। ओके ना, तो ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट। ओके, ये फर्स्ट इनपुट, ये सेकंड इनपुट। ओके, फर्स्ट इनपुट का जो आउटपुट होगा वो जाएगा सेकंड इनपुट के इनपुट में। ओके, फर्स्ट का आउटपुट जाएगा सेकंड नैंड गेट के इनपुट में। ओके, तो उसके लिए हमें क्या, हमें ये हमारा सेकंड हम कंसीडर करते हैं नैंड गेट। ओके, तो इसको पहले कॉमन कर दो, ये हमने इसको एक कॉमन कर दिया है अब। ओके, अब फर्स्ट नैंड गेट का जो आउटपुट होगा वो जाएगा सेकंड नैंड गेट के इनपुट में। ओके, आप कोई भी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, ये दो हमारे फर्स्ट गेट के 2 इनपुट होंगे, उसका जो आउटपुट जाएगा वो सेकंड नैंड गेट के इनपुट में हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ से हमें मिलेगा फाइनल आउटपुट। ओके, तो चलो हम मेजर करेंगे। ओके, अब यहाँ 2 इनपुट से तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, जैसे कि हमें पता है कि ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, तो जब दोनों इनपुट हाई होंगे तो ही आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, चलो हम चेक करते हैं। तो हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन होगा 0 0। ओके, A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0। ओके,
ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम सर्किट चालू करते हैं। तो देखो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 0। तो हम लिखेंगे ट्रूथ टेबल में 0 0 0। ओके, एंड ऑब्जर्वेशन टेबल में भी 0 ही आएगा, 0.00। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। तो चलो ए इज इक्वल टू 0 हम देंगे इनपुट एंड बी इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम देखेंगे हमें क्या मिल रहा है आउटपुट। ओके, तो देखो आउटपुट अभी भी हमें कितना मिल रहा है, 0। ओके, तो हम नोट डाउन करेंगे रीडिंग्स। ओके, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है आउटपुट, 0 वोल्ट। ऑब्जर्वेशन टेबल में कितना है, 0.00। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। ओके, ओके, तो हम देंगे ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, 0। हम नोट डाउन करेंगे रीडिंग्स। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है आउटपुट, 0 0.00। ओके, अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। ओके, ओके, तो हम कनेक्ट करेंगे अब। चलो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें आउटपुट कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो 4.98 मीन्स हाई वोल्ट। ओके, तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 4.98 वोल्ट। ओके, ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल और ट्रूथ टेबल पर से हम कह सकते हैं कि अब ये जो नैंड गेट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो एंड गेट की तरह। ओके, तो हमने नैंड में से एंड गेट कंस्ट्रक्ट कर लिया है यहाँ पर यूजिंग 2 नैंड गेट। ओके, ओके, अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और गेट यूजिंग नैंड यूनिवर्सल गेट। ओके, इसके लिए हमें कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो 3 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, कनेक्शन कैसा होगा, तो कोई भी 2 नैंड गेट ले लो। ओके, उसको हमें कॉमन करना पड़ेगा। फर्स्ट गेट को कॉमन करो दोनों इनपुट को, उसमें से हमें एक इनपुट मिलेगा। ऐसे ही सेकंड गेट है, उसके 2 इनपुट्स होंगे, उसको कॉमन करो, उसमें से हमें सेकंड इनपुट मिलेगा। ओके, ए एंड बी हमारे इनपुट हो जाएंगे। अब दोनों गेट के आउटपुट को हम कनेक्ट करेंगे थर्ड गेट के इनपुट में। ओके, ओके, ऐसे कनेक्शन होगा। यहाँ ए होगा तो यहाँ क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यहाँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ओके, और हमें जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, ओके, यहाँ से हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा y इज इक्वल टू ए और बी। ओके, चलो तो हम सर्किट कनेक्ट करेंगे अब। ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट, हम इसे कंसिडर करेंगे हमारा सेकंड नैंड गेट। ओके, तो दोनों, तो ये 2 इनपुट होंगे, दोनों को कॉमन करो डबल वायर से। कोई भी एक कौन सा आप इनपुट ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट इनपुट ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा ये सेकंड नैंड गेट है, इसे भी हम कॉमन करेंगे। 2 इनपुट है तो कॉमन करो, यहाँ से हमें मिलेगा हमारा सेकंड इनपुट। ओके, ये होगा हमारा बी। ओके, तो आपके 2 इनपुट रेडी हो गए, ए और बी। ओके,
ओके, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट और सेकंड नैंड गेट का आउटपुट कहाँ जाएगा, तो थर्ड नैंड गेट के इनपुट में। ओके, तो ये हमारा होगा थर्ड नंबर का नैंड गेट। ओके ओके, तो फर्स्ट नैंड गेट में से इसका जो आउटपुट है उस थर्ड नैंड गेट के इनपुट में हम कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही सेकंड जो नैंड गेट है उसका आउटपुट जाएगा थर्ड नैंड गेट के सेकंड इनपुट में। ओके, ये कनेक्शन हो गया है कंप्लीट। अब हम आउटपुट मेजर करेंगे यूजिंग मल्टीमीटर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ से हमें मिलेगा। ओके, फिर से एक बार देख लो, तो ये हमारा फर्स्ट नैंड गेट होगा, ये हमारा सेकंड। दोनों को हम कॉमन करेंगे तो हमें दो इनपुट्स मिलेंगे यहाँ पर ए एंड बी। ओके, दोनों नैंड गेट के जो आउटपुट है वो थर्ड नैंड गेट में हम इनपुट यूज करेंगे। ओके, देखो ये फर्स्ट नैंड गेट का आउटपुट जा रहा है थर्ड नैंड गेट के फर्स्ट इनपुट में। ओके, ऐसे ही हमारा जो सेकंड नैंड गेट है ये उसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, थर्ड नैंड गेट के सेकंड इनपुट में। ओके, ये हमारा फाइनल आउटपुट। ओके, हम मल्टीमीटर को कहाँ रखेंगे, तो डीसी वोल्टेज के ऊपर। रेंज कितनी होगी, 20 के ऊपर। चलो, तो हमारा फर्स्ट ओके, यहाँ दो इनपुट है ए एंड बी, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके ओके, देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल एंड ट्रूथ टेबल। तो फर्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है 0, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो ए इज इक्वल, हम हमारी सर्किट चालू कर रहे हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 हम देंगे एंड बी इज इक्वल टू 0। तो हमें आउटपुट क्या मिला, 0 मिला। चलो, तो हम नोट डाउन करेंगे रीडिंग्स, 0 एंड 0.00 वोल्ट। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन है ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। ओके, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम और गेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो और गेट में हमें हाई आउटपुट कब मिलेगा, हाई आउटपुट जब कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा, और लो आउटपुट कब मिलेगा, जब दोनों ही इनपुट लो होंगे तो ही हमें लो आउटपुट मिलेगा। ओके, अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन है हमारा ए इज इक्वल टू 0, तो हमारा ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 1। ओके, कितना मिला हमें, तो हमें हाई आउटपुट मिला है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रूथ टेबल में 1 और ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिखेंगे 4.98 वोल्ट। ओके, वोल्ट ऊपर मैंने मेंशन करा हूँ, तो यहाँ हमें वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। ओके ओके, जैसे कि हमें पता है कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो हमें हाई आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम 4.98। ओके, अब हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1, जब दोनों इनपुट हाई होंगे। ओके, तो इसके लिए हमें क्या आउटपुट मिलने वाला है, तो हमें आउटपुट 1 ही मिलेगा। हम चेक कर लेते हैं। ओके ओके, तो हम लिखेंगे हमारे ट्रूथ टेबल में 1, ऑब्जर्वेशन टेबल में आएगा 4.98
8। वोल्ट। ओके, तो यही हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। ओके, आज के प्रैक्टिकल में हमने क्या करा है, तो हमने यूनिवर्सल नैंड गेट का यूज करके लॉजिक गेट्स हमने एंड और नॉट कंस्ट्रक्ट करा था। ओके, अब यही आप नॉर गेट का यूज करके भी कर सकते हो। ओके, नॉर गेट का यूज करके भी आप एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट और गेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके।